नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पर अभी तक राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत नहीं की है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीति जरूर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी को हरियाणा चुनाव का मुद्दा बनाया है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने चोरी छिपे करनाल जाकर अमित नाम के युवक के परिवार वालों से मुलाकात की थी। अब उस मुलाकात का वीडियो राहुल गांधी ने जारी कर दिया है। वीडियो को शेयर कर राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है और सवाल उठाया है कि आखिर क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। तो राहुल गांधी का पूरा ट्वीट और हरियाणा चुनाव को लेकर उनकी राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको राहुल गांधी का ट्वीट दिखाते हैं। राहुल गांधी ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर सबसे पहले ये लिखा कि क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। उसके बाद राहुल गांधी ने लिखा कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से छलक उठी। अवसरों के अभाव ने बच्चों से उनके पिता और बुजुर्गों से उनके बुढ़ापे का सहारा दूर कर दिया। 10 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा समेत देश भर के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनकर उनके साथ घनघोर अन्याय किया है। टूटे भरोसे और हारे मन से मजबूर होकर युवा यातनाओं की यात्रा कर रहे हैं। डर से बिछड़े इन प्रवासी पंछियों को अगर अपने देश में अपनों के बीच बस जीविका कमाने का मौका भी मिले तो ये अपना वतन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है कि कांग्रेस सरकार बनते ही हम हरियाणा में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें युवाओं को सपनों के लिए अपनों से दूर नहीं होना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। हरियाणा चुनाव में रोजगार का मुद्दा क्यों वो उठा रहे हैं? देखिए, ये रोजगार ऐसा मुद्दा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी विकसित से विकसित देश हो, वहां के चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहता है। जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, वहां क्या रोजगार का मुद्दा नहीं चल रहा है? वहां भी रोजगार ही एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो रोजगार ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप सबको खुश नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया। राहुल गांधी ने उठाया है प्रवासी भारतीयों का मुद्दा। यहां से युवा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जा रहे हैं, या हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं, या फिर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, या केरल कर्नाटक से कहीं और कमाने के लिए जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार बन गई तो फिर सारे जो विदेश में रह रहे हैं, खासकर अमेरिका कनाडा में रहने वाले, ये सारे हरियाणा के लोगों को ऐसी व्यवस्था कर देंगे हरियाणा के अंदर जहां पर कोई बाहर जाएगा ही नहीं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रवासी या फिर बाहर जाकर काम करने वाले कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां से लोग जाते हैं? उसमें पहला नंबर ही आता है केरल का, जहां से सबसे ज्यादा लगभग 40% लोग कहा जाता है कि वो अरब में जाकर कमाई कर रहे हैं। केरल में किसकी सरकारें रही? केरल में मोदी जी की सरकार तो नहीं रही, न भारतीय जनता पार्टी को आज तक वहां के चुनावों में पिछली बार पहली बार खाता खुला है, एक लोकसभा का क्षेत्र जीत पाए। उससे पहले 1993 में भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा क्षेत्र जीत पाई थी विधानसभा के चुनाव में। वहां पर तो सरकारें किसकी रही? यूपीए की या फिर वामपंथियों की। यानी वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रहता है। यूडीएफ में ये कांग्रेस की सरकारें रही और फिर अभी दूसरी बार टर्म है पिनराई विजयन की सरकार है। लेकिन वहां से लोग क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जाकर पूछते। ये वायनाड जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ के सांसद रहे और अभी इस्तीफा दिए हैं, अभी फिर से उपचुनाव होगा, इनकी बहन जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। वायनाड के लगभग 35% लोग विदेशों में रहते हैं, अरब कंट्री में रहते हैं। और इन लोगों ने चुनाव के दौरान इतनी परेशानियां इन लोगों को होने लगी कि वहां से अरब के अलग अलग देशों में जो इनके मुस्लिम लीग है, उसका जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उन जगहों पर चार्टर प्लेन बुक करवाए राहुल गांधी के लिए वोट करने के लिए। यानी कि ज्यादातर युवा वहां से बाहर रह रहे हैं। लेकिन आपने कौन सी व्यवस्था कर दी?
अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे एजुकेटेड स्टेट माना जाता है केरल को, सबसे ज्यादा शिक्षित है और शिक्षा का स्तर वहां पर ज्यादा अच्छा है। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात ये लोग करेंगे, वहां पर खुशी है, वहां पर कम पैसे में भी गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्यों जाता है कमाने के लिए। दूसरी बात है, पहले राहुल गांधी अपने परिवार के बारे में देख लें कि इनके दादा परदादा गंगाधर नेहरू जो थे, ये कश्मीर से उड़ के दिल्ली काहे के लिए चले आए, वही कश्मीर में रहते और इनके परिवार में सारे लोग कश्मीर में होते और फिर ये जो कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया, जेनोसाइड हुआ, उसमें इनके परिवार वाले लोग भी रहते, फिर वहां से आकर दिल्ली में बसते और कहीं ये जो कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं का कैंप है वहीं पर इनका पूरा परिवार रहता। इन्होंने क्या सोचा, कश्मीर में अब कोई भविष्य नहीं है। ये गंगाधर नेहरू ने क्या सोचा था, कश्मीर में भविष्य नहीं है तो दिल्ली में चलो मुगलों की गुलामी करेंगे, कुछ नौकरी वाकरी मिल जाएगी। कहा जाता है यहाँ कोतवाली करने के लिए बस गए, नहर के किनारे बंगला मिला और नेहरू का लाने लगे, क्योंकि नेहरू ऐसा कोई सरनेम तो है नहीं, चाहे कश्मीर में हो या फिर दुनिया के किसी और हिस्से में हिंदुस्तान के अंदर। तो ये जो प्रवासी भारतीयों का मुद्दा, यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाने वाले का मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें से इन्होंने वीडियो बनाने के समय में माइंडसेट क्या तैयार किया सैम पित्रोदा का और राहुल गांधी का। इन लोगों के लिए 10-20-50 लाख रुपए की क्या औकात है। तो इसलिए जब ये वीडियो शूट कर रहे थे अमेरिका के अंदर और उन लोगों को बिठा रहे थे, तो उसे भी ये समझ में नहीं आया कि हम क्या क्या बोल रहे हैं। उसमें डंकी रूट का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा 35 से 40 लाख रुपए हमें खर्च करने पड़ते हैं, वो कर्ज लेकर हम खर्च करते हैं। और ये भी कहा 35-40 लाख रुपए में हिंदुस्तान के अंदर कोई बिजनेस व्यापार भी करें तो क्या प्रॉफिट होगा। ये जो ट्रक चलाता है वहां जाकर, अगर 35 लाख रुपया में यहां 2 ट्रक खरीद ले तो उसकी इनकम कितनी है, वो तो एक स्टार्टअप हो जाएगा। 35 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, यहां पर दिल्ली के अंदर 4-5 लाख रुपया का एक ऑटो खरीदने वाला 3 लाख से 5 लाख के बीच कुछ की कीमत होगी, और वो ऑटो खरीदकर ऑटो चलाता है, वो भी 30-35 हजार रुपया कमा लेता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है। ये तो कैब ड्राइवर के साथ भी मिले थे और उनसे भी कहा था कि तुम्हारी जिंदगी तो बेकार होगी, तुम्हें तो कुछ मिलता नहीं होगा। यहाँ पर जो ओला उबर या फिर दूसरे अपने कैब कंपनियां खोले हुए हैं, उन जगहों पर काम करने वाले लोग, ड्राइवर या उस पर जो उसकी अपनी कैब है, वो सब क्या सड़क पर किसी और से भीख मांगते चल रहे हैं, अपने जीविकोपार्जन का उन लोगों ने साधन तैयार कर लिया है। हालांकि ये बात अलग है कि इन लोगों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी की चर्चा करने से पहले राहुल गांधी का अपना इतिहास देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके दिमाग में क्या होता है, ये तो सैकड़ों करोड़ वाले लोग हैं, इनके स्विस बैंक अकाउंट से लेके विदेशों में कहां कहां पैसे पड़े हैं। तो राहुल गांधी को अब तक एहसास ही नहीं हुआ कि 35-40 लाख रुपए की कीमत हिंदुस्तान के अंदर क्या होती है। ये इनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि 35-40 लाख रुपया, और वो व्यक्ति कह रहा है कि देखो भाई 35-40 लाख रुपया खर्च करके भी यहाँ आए हैं, और अगर हिंदुस्तान में हम रहते तो यही ट्रक चलाते तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया कमाते, लेकिन उतना में कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान के अंदर 15-20 हज़ार 25 हज़ार कमाए तो कुछ होने वाला नहीं है। ये 15-20 हज़ार और 25 हज़ार रुपये की वैल्यू राहुल गांधी को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग तो करोड़ों रुपया खर्च करने वाले लोग हैं। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में बेरोजगारी और हरियाणा में अब तक के कौन कौन से सरकारें रही, या ही पूरे हिंदुस्तान में रोजगार और बेरोजगारी पर चर्चा अगर राहुल गांधी करेंगे तो इनको एक बात तो ध्यान में रखना चाहिए कि एजुकेशन पर भी चर्चा करें। और राहुल गांधी का पूरा परिवार उस समय, जबकि 1947 के बाद से पहली बार 51-52 में चुनाव हुआ, उसके बाद से कांग्रेस की ही सरकारें रही, तो राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, इन लोगों को, इंदिरा गांधी की बात तो छोड़ दीजिए, वो आज़ादी के बाद की बात है, लेकिन ये संजय गांधी, राजीव गांधी दोनों को विदेश जाकर क्यों पढ़ना पड़ा? क्यों संजय गांधी को इंजीनियरिंग करने के लिए जर्मनी जाने की जरूरत पड़ गई? राहुल गांधी भी गए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सब विदेश जाके क्यों पढ़ रहे थे? अगर इनकी सरकारें थी, एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया था, इतनी यूनिवर्सिटी, इतने अच्छे कॉलेज, तो इनको विदेश जाने की क्या जरूरत थी? ये यहाँ भी पढ़ सकते थे। उसके बाद राहुल गांधी को विदेश में जाकर ये जो नए नए कंपनी स्टार्टअप खोलने की क्या जरूरत थी, जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। ये ब्रिटेन में जाकर जो बैकअप प्राइवेट लिमिटेड खोले थे, उसका अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है कि उसमें उन्होंने ब्रिटिश सिटीजन अपने आप को लिखा था। लेकिन
जहां तक ये पूरे रोजगार के स्तर की बात है और इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सबसे ज्यादा समय तक जिसकी सरकार रही वो आरोप लगा रहा है कि पिछले 10 सालों में पूरा बर्बाद हो गया। अगर किसी व्यक्ति के पास, हरियाणा में ही बात करें जिसके युवाओं की बात ये कर रहे हैं, वहां पर अगर आपकी सरकारों ने सबको लाखों रुपए का इनकम का स्रोत डेवलप कर दिया था, तो उसके बाद क्या 10 साल में वो लाख रुपया घट के 15,000 हो गया? ये पैसे की बात करते हैं। हाँ, रोजगार मिला था, इनकी सरकारों के समय बहुत बेहतर रोजगार मिले थे। रोजगार किसको मिले थे? डीएलएफ वालों को। देखिए गुड़गांव में पूरा प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए हैं, बड़े बड़े टावर हैं। रोजगार किसको मिले? रॉबर्ट वाड्रा को। इनकी भी जमीन की डील हुई हुड्डा के साथ और करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी वहां बना के रखे हुए हैं। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के नाम से भी प्रॉपर्टी है। हुड्डा की प्रॉपर्टी देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सैकड़ों करोड़ में है। उससे पहले जो सीएम हुआ करते थे देवीलाल का पूरा परिवार, चौटाला परिवार। अभी दुष्यंत चौटाला नया नया पॉलिटिक्स में आया हुआ लड़का जो पिछली बार डिप्टी सीएम बना, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पहले से क्या थी? पिछली बार पहली बार चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन उस समय भी इनके पूरी प्रॉपर्टी देखिए, इसका खुद का 136 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसके भाई के पास 147 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बिजनेस और एग्रीकल्चर, यही लिखा हुआ है एफिडेविट में जो इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इनके पूरे परिवार, अजय चौटाला, अभय चौटाला, सबको देखा जाए तो हजारों करोड़ सिर्फ चौटाला परिवार के पास है, सैकड़ों करोड़ हुड्डा परिवार के पास है। ये सारे लोगों ने मिलकर लूटा हरियाणा को और पिछले 10 साल में किसी तरह से पटरी पर लाने की कोशिश की गई है, तो इन लोगों को लग रहा है हरियाणा बर्बाद हो गया। सबसे ज्यादा तो अगर कनाडा, अमेरिका की बात करें तो पंजाब के लोग जाते हैं। पंजाब में ऐसे तो कहा जाएगा कि पंजाब सबसे विकसित स्टेट में से एक है। कहता है कि हम इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि वो दूसरे जो राज्य हैं यहाँ पर हमारे रेवेन्यू का इस्तेमाल उधर किया जाता है। हम पूरे देश का पेट पाल रहे हैं, गेहूं चावल उपजा रहे हैं। लेकिन वहाँ के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कनाडा और अमेरिका में गए हुए हैं, तो क्या वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं? क्या वहाँ पर रोजगार ही नहीं है? पंजाब के अंदर बिल्कुल शून्य स्थिति है और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकारें रही, ज़्यादातर कांग्रेस की रही, अकाली दल की रही, और उसके बाद अकाली दल में भारतीय जनता पार्टी अगर सहयोगी पार्टी है तो सहयोगी पार्टी की क्या औकात है? अगर कांग्रेस झारखंड में सहयोगी पार्टी के तौर पर है तो इसकी बड़ी भूमिका हो ही नहीं सकती है। तो उसी तरीके से इन चीज़ों पर चर्चा करना राहुल गांधी के लिए अपने गिरेबान पर झांकने न झांकने के कारण ही ये समस्याएं पैदा होती है। कंफ्यूजन में रहता है कि इसका असर क्या रहेगा, लेकिन इतने से क्या हरियाणा में कांग्रेस की समस्या खत्म हो जाएगी? लेकिन सर अच्छी बात है अगर वो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी को लेकर तो कोई आंकड़े भी नहीं दे रहे हैं। वो घुमा फिरा के ये डंकी रूट और ये डंकी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? क्योंकि अमेरिका से वापस आए हैं और सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी के साथ है, इनके सलाहकार मंडल में विदेशी माइंडसेट वाले लोग, जैसे सैम पेत्रोदा, इनके बड़े सलाहकार, जिसको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ABCD नहीं आता है, ये अमेरिका में बैठे, अमेरिका में फंड इकट्ठा करे कांग्रेस के लिए, इनके लिए एजेंट तैयार करे और राहुल गांधी के लिए व्यवस्थाएं करे कि अमेरिका यूरोप में कहां कहां किससे सेटिंग होगी। उसके अलावा उसको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में ABCD पता नहीं है। दूसरे इनके आजकल बड़े सलाहकार हैं कौन? KC वेणुगोपाल। ये केरल तो अलग बात है, केरल की पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में इसे भी पता नहीं है। तीसरे हैं जयराम रमेश, ये भी विदेशी माइंडसेट के लोग हैं, ये बड़े बड़े बातें करने वाले, इनको भी, इनके दिमाग में भी यही चलता है, इनका लुक, हाव भाव, बातचीत का तरीका और दिमाग भी वही है। तो इन लोगों ने ये सवाल उठाया कि देखो भाई, अमेरिका होकर हम आए हैं, हम वहाँ के मजदूरों से बात करके आए, वहाँ ट्रक चलाने वाले हरियाणा के लोग थे। इनके दिमाग में तो पहले से चल रहा था कि हरियाणा में चुनाव होने वाला है, सैम पेत्रोदा को काम पर लगा दिया और चुन चुन के हरियाणा के युवाओं को लाया गया। ऐसा तो है नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा के युवा ही अमेरिका में थे, इन लोगों ने लाया वीडियो बनाने के लिए। लेकिन स्थितियां इनके प्रतिकूल हो गई है इनके इसी व्यवहार के कारण, इसलिए अब तक ये हरियाणा के चुनाव में जा नहीं रहे। हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने के लिए कब जाओगे? ये शैलजा खड़गे के साथ बातचीत, ये सुरजेवाला का बयान और उसके बाद हुड्डा को भावी सीएम करना,
ये सारी स्थितियां ऐसी पैदा हो गई है कि राहुल गांधी को डर लग रहा है हरियाणा जाने से कि कहां कौन सी बेइज्जती हो जाएगी। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान इनके मंच पर ही ये किरण चौधरी ने बेइज्जत कर दिया था दान सिंह के मुद्दे पर कि आपने हमको नहीं दिया, श्रुति चौधरी को नहीं दिया टिकट, पैसा लेकर दान सिंह को टिकट दे दिया, क्योंकि दान सिंह पर बाद में जो छापे पड़े थे 126 करोड़ रुपए का, तो ये सैकड़ों करोड़ रुपया रख के इनके विधायक रहे, इनके विधायकों के पास सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सब माफिया, सैंड माफिया इनके विधायक रहे, और बेरोजगारी का मुद्दा भी यही उठाएं। मतलब ये जो राहुल गांधी ने जो ये वीडियो जारी किया है, उसके बाद ये जैसे ही हरियाणा जाएंगे ये सवाल उठेगा कि आप अमेरिका जाने पर रोक लगा देंगे, बाहर जाने पर रोक लगा देंगे, हरियाणा में रोजगार कैसे सृजित करेंगे कि यहाँ के लोग बाहर जाए ही ना, ये सवाल तो जिंदा ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह में इनके इन सारे दांव को खत्म कर दिया है। हरियाणा चुनाव अब कांग्रेस के हाथ से फिसल चुके हैं। बिल्कुल, और तभी इसी वजह से जा भी नहीं रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, जमकर हर पार्टियों की तरफ से प्रचार भी किया जा रहा है, पर राहुल गांधी ने अब तक अपने प्रचार की शुरुआत ही नहीं की है। अब वीडियो जारी कर हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी से सवाल किया है। राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने जो तरीका अपनाया है उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होता तो नजर नहीं आ रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।